पुष्पा बहुत बड़ा स्मगलर था। उसके लिए जंगल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था। उसने सैकड़ों बेजुबान जानवरों को कैद कर रखा था और हरे भरे जंगल को काट कर लकड़ियों में बदल दिया था। आसपास के गांवों के लोग उससे डरते थे क्योंकि जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता उसका सब कुछ छीन लिया जाता। उसी इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां हरियाली थी, शांति थी और लोग सुकून से रहते थे। उसी गांव में गजू भाई रहता था। गजू भाई मेहनती और सीधा इंसान था। वो दिन रात काम करता और जो भी जानवर गांव में होते उनका ख्याल रखता, उन्हें खाना खिलाता। गांव वाले उस पर भरोसा करते थे। एक दिन अचानक पुष्पा के कुछ आदमी उस गांव में पहुंच गए। वो इधर उधर नजर डाल रहे थे जैसे किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हों। गजू भाई ने उन्हें देखा और गुस्से में उनके पास जाकर बोला, ये तुम्हारे बाप का गांव नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। पुष्पा के आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए, लेकिन जाते जाते वो गांव को ध्यान से देख गए। अगले दिन सुबह सुबह गांव में हलचल मच गई। पुष्पा खुद अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसके आदमियों ने पूरे गांव को घेर लिया। उन्होंने जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया, उन्हें रस्सियों में बांधकर ले जाने लगे। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर पेड़ों को काटना शुरू हुआ। हरे भरे पेड़ एक एक करके गिरने लगे। कुछ ही समय में पूरा गांव उजड़ने लगा। लोग रोते रहे, विनती करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। जो कुछ भी कीमती था सब लूट लिया गया। कुछ देर बाद पुष्पा और उसके आदमी वहां से चले गए। पीछे बचा सिर्फ टूटा हुआ गांव, कटे हुए पेड़ और खाली पिंजरे जैसी खामोशी। जब गजू भाई वापस गांव पहुंचा तो उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। जहां कभी हरियाली थी वहां सिर्फ सूखी जमीन थी। जहां जानवरों की आवाजें आती थीं वहां सन्नाटा था। गांव वाले गुस्से में उसके पास आए। उन्होंने कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू उनसे भिड़ता नहीं तो आज हमारा गांव बचा होता। गजू भाई चुप रहा।